बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, डस्का इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इंतखाब NA-75 का। वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की जीत हुई। उनकी कैंडिडेट जो हैं नौशीन इफ्तिखार, वो वहाँ से जीती हैं। 1,10,076 वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे अली असजद मलही साहब, उनके जो वोट्स हैं वो तकरीबन 93,000 के करीब हैं, जिस पे आज पूरा दिन हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही। खुद अली असजद मलही साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनको ये इलेक्शन हरा दिया है। 19 फरवरी को उनका दावा है कि वो इलेक्शन जीत चुके थे। इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम इलेक्शन आज कल का जो है वो मैनेज किया है। और यही बयान फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से आया। उन्होंने भी RO को, रिटर्निंग ऑफिसर को मुरद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि अली असजद मलही को हराने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हराने में उनका बहुत बुनियादी किरदार रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस हुकूमत की कारकर्दगी के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ख़िलाफ़ अवामी रेफरेंडम जो है वो करार दे रहे हैं। इस पे आज तो एक बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो इस हुकूमत को घर भेजने के लिए एक फोरम शुरू हुआ, PDM जो तहरीक उन्होंने चलानी थी, वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ANP ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है PDM से अलहदगी का। और अभी इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जारी है। PDM की तरफ से ANP को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिसेस भेजे गए थे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट के मामले पर कि कैसे उन्होंने बाप पार्टी से वोट्स हासिल किए हैं। आज बिलावल साहब ने इस इजलास के अंदर शो कॉज नोटिस, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं PDM के, उनकी तरफ से भेजा गया था, वो पहले तो पढ़ के सुनाया तमाम मेंबरान को और बाद में उसको फाड़ कर फेंक दिया। तमाम मेंबरान ने इस पर तालियां भी बजाईं। और बिलावल साहब ने ये कहा कि हम सियासत जो है वो इज्जत के लिए करते हैं। और वहाँ पर मौजूद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने पेशकश की कि वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं इस नशिस्त से, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया उनकी इस पेशकश को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर अराकीन की तरफ से। तो क्या बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस PDM से अलहदगी का ऐलान करने जा रही है? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से। और सेनेटर सस्सी पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। आप सभी को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। पहले सस्सी पलेजो साहिबा, इसी मामले से आगाज़ करते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले बिलावल साहब ने किया है CEC के इजलास के अंदर, तो इसका ये मायने हम लें कि जिस तरीके से ANP ने बाकायदा ऐलान किया कि वो PDM से अलहदा हो रहे हैं, उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि ये तौहीन समझी उन्होंने। आज बिलावल साहब ने भी यही किया कि शो कॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। तो क्या आप अलहदगी का ऐलान करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया सादिया। मीटिंग आपको पता है कि तवील होती है हमारी CEC की। उसमें चूँकि सारे सूबों की नुमाइंदगी होती है, हमारे लीडर्स बैठते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ साहब जो है खुद प्रेसिड कर रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, दूसरे भी लोग बैठे हैं। तो टाइम लगता है। अब ज़राए से जो चीज़ें आ रही हैं उस पर तो ज़्यादा तबसरा नहीं हो सकता, लेकिन जो सेंस है वो थोड़ा सा अक्सम कर सकते हैं। बाकी जो ब्रीफिंग है आपको पता है वो थोड़ी देर के बाद होनी है। देखें PDM में जो ANP जब निकली तो वो बड़ा ही एक अच्छा दिन नहीं था, अफसोसनाक दिन था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये जो बातें भी आ रही हैं, ज़ाहिरी बातें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, पूरे जो चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर तक बहुत बड़ी पार्टी है, हम चारों सूबों की जंजीर हैं। तो एक बहुत बड़ा मैंडेट भी है। धांधलियों के बावजूद भी हम दोनों ऐवानों में भी हैं, यहाँ सूबे में हुकूमत भी है और दूसरी सूबों में भी। तो मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरीके से
ये कार्रवाई की, एक तो उनको कोई राइट नहीं था, ये इलेक्शनी इताद तो था ही नहीं, और ये इसका कोई आइन नहीं है जिसके मुताबिक आप अपने इंटरनल पार्टीज में शोकास जारी कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो कोई जल्दबाजी में, और ऐसा लगता था कि जैसे तारड़ साहब ने जल्दबाजी। लेकिन आपको लगता है कि वो शो कॉज नोटिस भेजा जाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एनपी तो चले हमने कहा ना कि अलहदा हो गई, उन्होंने तो कहा, आज भी बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं कि जी तौहीन है, यही एक वजह बन सकती है कि जैसे बयानात आ रहे थे कि पीपल्स पार्टी को और एएनपी को निकालने की कोशिश की जा रही है या इनके बगैर चाहते हैं मौलाना साहब या पीएमएलएन के इत्तेहाद बना दिया जाए, तो आपको लग रहा है कि उनके कहने से पहले या उनकी तरफ से आपको निकाले जाने से पहले आप लोग खुद ही इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं? नहीं सादिया, अभी ब्रीफिंग आएगी फैसलों का तो मैं कब्ल इस वक्त कैसे बताऊं, अगर थोड़ा इल्म भी होगा तो नहीं, वो पार्टी लीडरशिप का इख्तियार प्रोरोगेटिव है, वो खुद आकर बताएंगे, लेकिन जो बातें हुई हैं मौलाना साहब पता चल जाएगा जी मौलाना साहब जब ठीक नहीं थे तो इतनी जल्दबाजी में इजलास के नाम पर ये इनफॉर्मल कट क्यों बुलाया गया, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंबर है राजा परवेज अशरफ को भी नहीं बुलाया गया, और उसमें कुछ लोगों ने बैठकर ये अपने तायुन ये कार्रवाई जो की है इस पर हमें जाहिर बात है हम सख्त एहतजाज करते हैं, मजम्मत की है सबने, और ये तरीक़ेकार नहीं होता। जब हम 26 पॉइंट्स को लेकर एक सीधी डायरेक्शन में जा रहे थे तो ऐसा कौन सा आसमान गिर पड़ा कि उन्होंने, और उनको राइट नहीं है, ये तो रद्दी में फेंकने वाला कागज है, अगर फाड़ा गया है आज की कमेटी मीटिंग में सीसी में तो जबरदस्त ये हुआ है, मैं तो समझ अगर ऐसी चीज हुई है तो बहुत अच्छा किया है चेयरमैन साहब। चलें, आप भी कह रही हैं जबरदस्त हुआ है, वहां मौजूद दीगर मेंबरान ने भी इस पर तालियां बजाई और बिलावल साहब को शो कॉज नोटिस उनकी तरफ से फाड़े जाने को बहुत अप्रिशिएट किया। सेनेटर अफनान, यही मैं सवाल आपसे भी करना चाह रही हूं कि ये जो एक अलायंस बना, जैसे ससी पलेजो साहिबा भी कह रही हैं, बिलावल साहब भी कई दफा कह चुके हैं कि ये हमने इलेक्शन इत्तेहाद तो किया नहीं, हमने तो एक हुकूमत के खिलाफ किया था, तो एक अलायंस इन तमाम अपोजिशन जमातों का कैसे किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को ये शो कॉज नोटिस भिजवा सकता है? वो कह रहे हैं कि जी आप लोग बाज़ औक़ात अपने फैसले कर रहे हैं, पंजाब में जो कुछ किया आप लोगों ने सेनेट के हवाले से कि तमाम चीज़ें बैठ के फाहम तफहीम से हल हो गई, सेनेटर्स आपने मुंतखब करा लिए, जब पीपल्स पार्टी की यहाँ पर बात आई तो इसको आप कबूल नहीं कर रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पंजाब में इलेक्शन हुआ था जिसमें अनअपोज सेनेटर इलेक्ट हुए थे हमारे, उसके अंदर खाली ये नहीं था कि मुस्लिम लीग नून जो थी वो उस अरेंजमेंट का हिस्सा थी, बल्कि पीपल पार्टी भी उसका हिस्सा थी। और अजीमुल हक मिनहाज साहब जो राजा परवेज अशरफ साहब के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने जब तक विड्रॉ नहीं किया अपना सेनेट का जो कैंडिडेसी थी, एप्लीकेशन थी, उस वक़्त तक हम जो हैं वो मतलब कि अनअपोज इलेक्ट हो ही नहीं सकते थे। तो ये बात कहना मेरा ख्याल है दलील के ख़िलाफ़ है कि जी हमने कोई जो भी वहाँ पे हुआ, और ये पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक हिस्सा रहा है कि अनअपोज लोग इलेक्ट होते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर रहना चाहिए, और वो मेन मुद्दा ये है कि मामलात यहाँ तक पहुँचे क्यों। पीपल पार्टी ने हमसे मुआहदा किया था कि हम उनको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर बनवाएंगे, उनको चेयरमैन का वोट देंगे और जमीयत उलमा इस्लाम को डिप्टी चेयरमैन का वोट देंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। और इस बात के ऊपर जो है वो विटनेस है, नेशनल पार्टी विटनेस है, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी विटनेस है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी विटनेस है, इवन एएनपी विटनेस है। इसका ऐलान मियां इफ्तिखार साहब ने किया। तो अब आप मुझे खुद बताएं ना कि जब आपने अपने ही मुआहदे के किए हुए मुआहदे से आपने बैक ट्रैक किया और हमने आपको एक लेटर लिखा जिसमें हमने आपसे ये पूछा कि आप बता दें आपने ये क्यों किया, तो आप उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो आप उसका जवाब दें ना। जब आपने ये सुना आज मीडिया पे कि जी बिलावल साहब ने वो शो कॉज नोटिस उठा के फेंक दिया है, फाड़ दिया उसको, तो आपको क्या लगा कि ये अलहदगी का ऐलान है? क्योंकि आप लोग जब ये बात करते हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर भी इस तहरीक को चला सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी का जवाब बार बार ये आता है कि ये तहरीक में से आप हमें निकाल कैसे सकते हैं, इसका तो आगाज़ ही हमने किया, पीडीएम नाम ही हमने रखा, तो हमारी बनाई हुई तहरीक से आप कैसे हमें निकालेंगे?
देखिए, बात नामों की नहीं होती, बात तो उन 26 नुकात की है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अलायंस बनाया था। पीपल पार्टी ने बाप पार्टी से वोट लेकर और हमें जो है वो अपने मुआहदे से बैक ट्रैक करके उस 26 नुकात को इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम मतलब कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और ऑन टॉप ऑफ दैट जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपने हम जब उनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि आपने क्यों किया, तो वो आगे से कह रहे हैं कि हम आपको वो जो लेटर जो है उसको हम फाड़ देंगे। तो ये तो देखें, कोई ये गैर जमहूरी रवैया है लेटर फाड़ना। आप जवाब दें उसका, आप बताएं ताकि कौम को भी पता चले, आपके लोगों को, आपके वोटर्स को भी पता चले कि कौन इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत, कौन इस मुल्क में हकीकी अपोजिशन है और कौन जो है वो हकीकी अपोजिशन नहीं है। इस तरह जो है और हमें ये वाली बात बार बार आप समझ रहे हैं कि पीपल्स, ठीक है, मैं पहले अंदलीब अब्बास साहिबा की जरा मौजूद है, मैं पहले इसी चीज पे जो आज हुआ है अंदलीब अब्बास साहिबा, ANP आपने देखा कि PDM से पहले ही अलहदा हो गई, आपस में एक दूसरे पर बयानात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि ऑपोजिशन में शामिल कुछ जमातें ऑपोजिशन की ही ऑपोजिशन कर रही हैं, हुकूमत की नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पे PMLN ये इल्जाम लगा रही है कि वो आपके यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सहूलतकार बन चुके हैं। आज तो शोकॉज नोटिस भी फाड़ दिया। तो ये हुकूमत की सहूलतकारी कैसे कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आप लोगों के साथ कैसे इनके रवाबित हैं, क्या कम्युनिकेशन है, कहाँ पर कोऑपरेशन चल रहा है? देखिए, अभी तो इनको आपस में इनकी कम्युनिकेशन नहीं है, तो बाकियों से क्या कहना। ये तो एक जिसको कहते हैं ना, यही होता है जब आप एक कोलिशन ऑफ क्या कहते हैं, जाती मफाद होते हैं ना, जब आप एक जाती मफाद के लिए इकट्ठे होते हैं, आपका जो कोई नजरिया जो होता है वो अपने आप से बालातर नहीं होता, तो उसकी हकीकत जल्दी आ जाती है। ये बात तो हम कह रहे थे कि ये सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। और ये बात आपने सारे जलसों में भी देखी, आपने जलसों में देखी, लाहौर के जलसे में देखी कि ये उनको रिस्पांस नहीं मिला तो इन्होंने जलसे बंद कर दिए। फिर इन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च करेंगे, उसका भी जब इनको पता चली वो भी खत्म कर दिया। फिर ताकि जी इस्तीफे देंगे, वो भी खत्म हो गया। तो ऑब्वियसली अब इनको इकट्ठा कैसे रहना, किस चीज पे ये इकट्ठे हैं? इनको अपनी हकीकत का तो एहसास हो गया है, इनको पता है कि ना ये पब्लिक मूवमेंट चला सकते हैं, ना ये इस्तीफे दे सकते हैं, ना ये असेंबलियां छोड़ सकते हैं, ना ये अदम एतमाद ला सकते हैं। तो फिर किस लिए इकट्ठे हैं? इसका तो जिसको कहते हैं, जैसे मरियम ने कहा था, या आर या पार, तो वो पार हो गया, पाश हो गया। तो अब कहना कि जी आपने हमें क्यों बेशौकौस भेजा। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, ठीक है, उनके आपस में तो दरारें आई गई हैं, अलहदा होते हैं नहीं होते, फॉर्मल ऐलान होता है, वो भी थोड़ी देर में पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता भी चल जाएगा। बट अंदलीब साहिबा, दोनों ही की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हम जो है ना वो इस हुकूमत की, PTI की असल ऑपोजिशन है। तो इस वक्त अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी नज़र में आपकी हुकूमत की ऑपोजिशन कौन सी जमात कर रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, असल में जो अपोजिशन होती है ना, वो अवामी और मुल्की मफादात को आगे रखती है और अवाम को पता लग जाता है। जब एक अपोजिशन अपने मकासद से बढ़ के पाकिस्तान के मकासद और अवाम के मकासद के लिए निकले, तो फिर उनके पास सपोर्ट भी होती। ये तो कभी भी अपोजिशन नहीं थी। आप देख लें असेंबली में ये क्या करते हैं। असेंबली के जो पहला सेशन हुआ था उसमें इन्होंने तस्वीरें लाई, एक लाए शहबाज शरीफ की, एक लाए खुर्शीद शाह की, और कहा जी इनको निकालो, इनको प्रोटेक्शन ऑर्डर दो। क्वेश्चन आवर था अवाम के लिए, अवाम के मफादात के लिए, पूरा क्वेश्चन आवर इन्होंने कभी नहीं करवाया और वॉकआउट कर गए। तो अवाम जो है वो डायरेक्ट देख रही होती है। 22 करोड़ अवाम को ये पता लग गया है कि ये आ रहे हैं अपने लीडर बचाने, अपने NRO लेने, अपनी दौलत बचाने, अपने असासे बचाने, अपनी पोजीशन बचाने। अब इनके पास जिसको कहते हैं कुछ नहीं रहा, एक्सपोज हो गए हैं, तो अब ये बैठ के एक दूसरे के गले ही पड़ेंगे ना। इन्होंने हुकूमत की जो सही ऑपोजिशन है, लेट मी टेल यू, हुकूमत की सही ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के अपने एक्सपेक्टेशंस है अवाम की, उस पर पूरा उतरना है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम अवाम को कैसे इस 5 साल में
वो बेहतरी दे सकें जिस बेहतरी की उनको हमसे उम्मीद। ये इन जमातों से आप कहती हैं कि आपको कोई खतरा नहीं है, ऑपोजिशन जो मर्जी करती रहे, लेकिन असल जो चैलेंज है वो आवाम को डिलीवर करना है। मैं ससी पलेजो साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी आप दोनों जमातों में PMLN में और पीपल्स पार्टी में जो बयानात हैं कि जी हम नून लीग कहती है कि यूसुफ रजा गिलानी को हम सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे, आप लोग जवाबन कहते हैं कि ठीक है फिर हम कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब को ऑपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे, और इस्तीफे पे जो बात रुकी हुई है, अब पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे देने के हक में नहीं है, वो तो कहते हैं कि हमारा फैसला बिल्कुल सही था सेनेट में और ज़मीनी इंतखाब में पार्टिसिपेट करने का। तो अगर इस्तीफे भी नहीं आते तो फिर क्या फ्यूचर है इस अलायंस को? तो वो तैयार हैं आप लोगों के बगैर चलाने के लिए? साथ इस्तीफों के हवाले से हमने चूंकि चुनाचे से काम नहीं लिया था, सबसे पहले कलेक्टिव इस्तीफा हमने किए थे। मुस्लिम लीग नून ने दावे किए, लेकिन पूरे उस वक्त उनके भी कलेक्ट नहीं हुए, लेकिन हमने कहा ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। ये इत्तेहादी हमारे APC में बना था जिसको हमने होस्ट किया था, हम बानी हैं इसके, हमने चलाने की कोशिश की है, चलाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जैसे अभी बाखबर ज़राए से जो चीज़ आ रही है, ये हकीकत है कि सियासत तो होती रहती है, आप लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए, जमहूरियत की बका के लिए होते हैं, मैदान में आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, लेकिन एक आपकी जो है सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। दे कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड ऑब्वियसली, भले वो हमारे इताद के जो है हमारे साथी क्यों ना हो। दूसरी चीज ये कि ये इताद में ये लोग कह रहे हैं, हमारे जो अभी सेनेटर भाई अफरान साहब कह रहे थे, जल्दबाज उन्होंने की जिनको PDM तोड़ने की जल्दी थी। तारड़ साहब की भी आप देख लें स्टेटमेंट सारी। फिर अब जो है खाकान अब्बासी साहब, मौलाना साहब मौजूद ही नहीं है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी इनको जो कमिटमेंट थी कि ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। नहीं तो व्हाट चेंज्ड एक्चुअली? ये चेयरमैन नहीं बन पाए गिलानी साहब, इसलिए मुझे नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सारे मिनट सारी चीजें रिकॉर्ड में मौजूद है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से आप PDM के इत्तेहाद से ही यूसुफ रजा गिलानी साहब वो सेनेटर बने। मुझे मुख्तसर ये बात प्लीज कहने दे कि ये जो अभी मौलाना साहब के ठीक होने का भी इन्होंने इंतजार नहीं किया, उसके बाद उनके जो हमले थे, जो ऐसा इकबाल साहब में रेस्पेक्ट करती हूँ सबकी, सब हमसे सीनियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी से को पहले से निकाल देने के लिए जो है वो हर कोई आगे से आगे। PTI की अभी आपको पता है बुरी हालत है। खान साहब रोज टाइप कराते हैं असेंबली डिसॉल्व करने का लेटर, फिर वो पीछे हट जाते हैं। उनको जो प्रेशर है वो उनके खुद के पैदा किए हुए हैं। IMF को वो फेस करें या खुद उनकी जो शुमारियात, लेकिन देखिए ये जो नून लीग के बयानात की बात करें कि मौलाना साहब ने चले बीमार थे ही, लेकिन मरियम साहिबा के जो बयानात आ गए, आप पे सहूलत कारी का इल्जाम लगाया PTI की, एक जरदारी सब पे भारी का नारा उन्होंने कहा कि ये बाइसे शर्मिंदगी होना चाहिए पीपल्स पार्टी के लिए। ये मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज हैं। हमारे साथ ने बात की है, तो मुख्तसर मुझे प्लीज आपके प्रोग्राम में आप बैलेंस करती हैं, यहाँ लेवल प्लेइंग वो होता है और इस पे देती हैं आप। जी मुख्तसर मैं ये कहती हूँ कि अंदलीब साहिबा को पता है कि इनकी पार्टी में कितनी थरथली है, सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के हवाले से नहीं, आपके खुद के पाकिस्तान के जो है वो स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि आपकी नैया डूब चुकी है मईशत की। आपके पास कोई भी सॉलिड जो है वो पॉलिसी नहीं है। आप कितनी भी रिशफल करें, कुछ भी कर लें, आप न पार्लियामेंट चला सकते हैं, न कैबिनेट चला सकते हैं, न मुल्क चला सकते हैं। लोग आपसे इतने हैं कि घबराने की भी इजाजत मांग रहे हैं, क्यों घबराए हुए हैं लोग, और दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ देम, यू नो, जो PTI के लोग हैं। बाकी PMLN के जो भाई हमारे, वो क्यों नहीं बताते कि जो ऑप्शंस थे उसमें सिर्फ इस्तीफाओं के अलावा जो है वो अदब एतमाद वाली भी तहरीक की भी बात थी, तो पंजाब असेंबली से वो मुकर क्यों जाते हैं बार बार? वो क्यों खुला मैदान देना चाहते हैं PTI को? वो हमसे सबसे ज्यादा चलिए ये आपका वैलिड क्वेश्चन है कि वहां पे ऑब्वियसली इनकी अक्सरियत भी है नून लीग के पास पंजाब में, तो फिर क्यों नहीं आप अदम एतमाद की तहरीक लाते? मैं अफनान साहब से जवाब लूंगी, बट आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर अफरानुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि एक तो जो ससी पलेजो साहिबा ने बात की कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में नून लीग को दिया जाएगा, और ये बात आई थिंक बिलावल साहब और उनकी सीनियर लीडरशिप भी पहले बात कर चुकी है इस पे। और दूसरी तरफ आप आगे का मौलाना साहब का वो कहते हैं कि जी इंतजार नहीं किया गया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप लोग इसी चीज पर बज़द रहते हैं कि जी अगर मुस्ताफी होंगे तो ही तहरीक चलेगी, तो ही लॉन्ग मार्च होगा, तभी अफादियत होगी, जो मौलाना साहब बयान भी आया, तो फिर कैसे मामला चलेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो फिलहाल इसके हक में नहीं है। देखिए, जो इनका ये बात है कि इस तरह का कोई मुआहदा नहीं था, तो मैं कोई एक बात करूं, एक मेरी ये बहन बात करे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है दुनिया में। लेकिन इसका जो मेनली इसका तरीक़ेकार है वो ये है कि आप सेनेटर ताहिर बदंजो साहब जो नेशनल पार्टी के, आप उनको बुला के पूछ लें, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोगों को बुला के पूछ ले। हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने टीवी पे, जो जमात उलमा इस्लाम के हैं, उन्होंने टीवी पे आके ये कहा कि ये एग्रीमेंट था। तो ये अब देखें ना, ये इसीलिए तो प्रॉब्लम हुई है कि ये इमेच्योर बात है पहली, कि आप मुआहदे को ना क्या कहते हैं ऑनर करें। फिर ये उससे और ज़्यादा इमेच्योर बात ये है कि आप कहें वो था ही नहीं। भाई आपने बैक ट्रैक किया एक एग्रीमेंट के ऊपर, और इतने हाई लेवल के ऊपर आप इस तरह अगर बैक ट्रैक करें, और वो भी इतनी छोटी चीज़ के लिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की पोस्ट कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है। हमें इस बात का भी धोखा, अगर कोई वज़ीर आज़म या वज़ारत आला मिल जाती है इनको, तो हम कहते चलो इन्होंने हमें धोखा दिया, कोई बात नहीं, वज़ारत उज़्मा मिल गई, वज़ारत आला मिल गई, इतनी सी पोस्ट के लिए इन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया। दूसरी मैं जो बात आपने की थी कि जी जो इस्तीफ़े हैं उनकी बात आपने की, देखें जो इस्तीफ़े जो हैं वो बेसिकली हम ये समझते हैं कि अगर एक लार्ज स्केल मूवमेंट पाकिस्तान में लाई जाएगी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि बुनियादी तौर पे 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन जो कि रिग हुआ था उसके ख़िलाफ़, उस मूवमेंट को इवेंचुअल जो कल्मिनेशन है वो हम इस्लामाबाद में उस वक्त कर सकते हैं जब हम इस्तीफ़े दें और हम असम्बलियाँ तोड़ें, कम अज़ कम सिंध की और पंजाब की हम ट्राई करें। और ये जो मेरी बहन कह रही है कि हम पंजाब में क्यों नहीं कर रहे, हम वेलकम करते हैं। आप लेके आएँ मूव, क्या कहते हैं, स्पीकर कौमी असेंबली को चेंज करने की आप पहले, अच्छा ये तरीका तो मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताएं ना कि एक तरफ आप लोग इस्तीफों की बात करते हैं, फिर जो पहले पीपल्स पार्टी की पेशकश थी इस्तीफे ना देने की पार्लिमानी इंतखाबात में, चाहे वो सेनेट के इंतखाबात हैं या फिर वो आप डस्का जीत रहे हैं, 249 कराची में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में आप लोग शिरकत कर रहे हैं, तो आपके पीपल्स पार्टी के इस फैसले पर अमल करना या साथ देना आप लोगों के फायदे में भी तो जा रहा है। कल ही आप लोगों ने डस्का जीता है। देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कोई बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। कराची से खैबर तक जहां बाई इलेक्शन हुआ है झाड़ू फिरा है, पीटीआई नज़र ही नहीं आती। ये जो मेरी अभी दूसरी वाली बहन जो इतनी लंबी उन्होंने कहानी सुनाई है, आप लोगों ने भूखा मार दिया इस मुल्क के लोगों को। महंगाई इतनी कर दी है, लोग चीनी के पैसे नहीं है, रोटी के पैसे नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। आप अपोजिशन की बात करते हैं। आप लोगों ने इस मुल्क में इतना बड़ा जुल्म किया है कि किसी ने नहीं किया। वजीर आजम बन गया इमरान खान, आप लोगों को वजारतें मिल गई, एमएनए शिप मिल गई, इस मुल्क में लोग भूखे मर गए, और आप लोग कह रहे हैं कि जी अपोजिशन नहीं है। आप वादे जो आपने किए थे वो तो आप भूल जाएं। आप लोगों को रोटी और कपड़ा नहीं दे सकते, आप लोगों को खिला नहीं सकते। तो ये हालात आपने पूरे पाकिस्तान में 314 अरब डॉलर का जीडीपी था पाकिस्तान का जब हमने इनको दिया, आज 264 अरब डॉलर के ऊपर ये नीचे लेके आ गए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर 11% जो है लोगों के जो है वो उनकी इनकम कम हुई है पूरे पाकिस्तान में। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक इमरान खान और इसके जो टोला है ये इनका रोजगार और इनका कारोबार चलेगा तो पाकिस्तान के लोग बेरोजगार रहेंगे, पाकिस्तान का कारोबार भी नहीं चलेगा। जब ये बेरोजगार होंगे तो फिर पाकिस्तान का कारोबार चलेगा, और हम इंशाल्लाह इनको भी घर भेजेंगे। और हम अच्छा, इनको बेरोजगार होना पड़ेगा पहले पाकिस्तान का एग्रीमेंट रोजगार चलाने के लिए इनको, ठीक है। एक तौलीब साहिबा, ये जो सेनेटर साहब ने बात की इसको भी जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और साथ ही साथ पहले ससी पलेजो साहिबा ने कहा कि ये क्या कहानी है, उन्होंने कहा कि थरथली पीटीआई में इस वजह से भी मची हुई है जो भी चीजें अंदरूनी चल रही हैं, और ये इंकशाफ है, जरा इसकी तायद या तरदीद फरमा दीजिए। वो कह रहे हैं कि असेंबलीज डिसॉल्व करने के लेटर्स वो निकालते हैं पीएम साहब, और बाद में फिर उनको पीछे हटना पड़ता है, वो लेटर्स वापस हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी ख्वाहिश है कि इनको हिलना ना पड़े, इनको मूवमेंट ना करनी पड़े, इनको रेंटेड जलसा ना करना पड़े और खुद ही असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएं। तो वो मैं समझती हूँ उनकी रात को
सोते हैं कि सुबह उठ के आराम से हमें पता चले और फिर हम उस पर कब्जा कर लें, जैसे हमेशा से कब्जा करते रहें। तो ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाहिशें जो है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि थोड़ी मेहनत किया करें। तो अगर आपने ना जलसे ठीक किए, ना आप लॉन्ग मार्च कर सके, ना शॉर्ट मार्च कर सके, ना इस्तीफे दे सके, तो अब सिर्फ बैठ के दुआएं करें, शायद हो जाए। दूसरी बात जो ये मिलन वाले कह रहे हैं, तो माशाल्लाह अगर इतनी अच्छी हुकूमत छोड़ के गए थे तो 2018 में जब ये छोड़ के गए हैं तो हुकूमत पाकिस्तान का खजाना आईसीयू में क्यों था? मूडीज ने उसको नेगेटिव, रिस्की और अनस्टेबल करार दिया कि सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व छोड़ के गए हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट है। ये बात गलत नहीं है, मेरे पास ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मेरे पास टीवी पे लोगों से सराहना करें। नहीं, मैं टीवी से लोगों से नहीं कर रही। टीवी पे देखे इतनी ज्यादा गलत। आप लोग, इमरान खान साहब ने कहा 35,000 अरब रुपए का हमने कर्जा वापस किया, वो भी झूठ है। आप लोग सच बोले, आप आवाम को बताएं सच क्या है। मेरा चैलेंज है कि मूडीज पाकिस्तान को अनस्टेबल और नेगेटिव छोड़ के गई थी 2018। अगर मैंने मूडीज की रेटिंग हमारे दौर की बेहतर है, आपकी दौर की खराब है, अगर ये बात आप प्रूव कर दें तो मैं इस्तीफा दूंगा, वरना आप इस्तीफा दें। चैलेंज करें, इनको कहीं सियासत छोड़ दें। अगर मैं गलत हूं, एक एक करके बात कर लें। आप लोग सच बोले। आप चैलेंज कर रही हैं, आप दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि जी किसके टाइम पे मूडीज की रेटिंग जो है वो बेहतर थी। लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। ये पहले मुझे तो बताइए, असेंबलीज डिसॉल्व करने वाली अंदीप साहिबा क्या कहानी है? ये बड़ा सोशल मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वजीर आजम चाहते हैं, रोक दिए जाते हैं, बाद में उनको कोई मना कर देता है। ये ख्वाहिश करना बहुत अच्छी बात है कि इनको एफर्ट ना करना पड़े असेंबलियां गिराने की, ऐसा कोई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि ये जिस मुंह से बोल रहे हैं, बिलावल साहब ने भी कह दिया कि भाई वहां बैठे हुआ तुम्हारा लीडर, उसके असासे वहां, उसके बच्चे वहां, उसके एसेट्स वहां, उसका कारोबार वहां, तो ये बैठ के पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। वो वापस नहीं आता, वो उसने ना जेल जाना है, वो भाग गया हुआ है, उसको वो भगोड़ा है, इश्तिहारी है, कन्विक्टेड है, मुजरिम है, मुल्जिम है, लीडर ही ऐसा है। देखिए ये इनको रोकें। देखें, मैं फिर इमरान खान के बारे में ये वाली बातें करूंगा तो फिर आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इमरान खान के बच्चे कहाँ हैं? इमरान खान का पैसा कहाँ है? आपको फिर तकलीफ होती है, फिर आप लोग कहते हैं इमरान खान के खिलाफ ना करो। आप लोग ऐसी बात, आप फिर गलत बात कर रही हैं। आप लोगों ने साजिशें की है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, आप लोगों ने इस मुल्क के लोगों के खिलाफ साजिशें की है, लोग भूखे मर रहे हैं। वो चले इसको इस तरीके से रखते हैं, जो उनका बयान आया बिलावल साहब का कि जी नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ जाएंगे तो फिर हम भी इस्तीफे दे देंगे, लेकिन इस तहरीक के लिए उनको वापस आना पड़ेगा अगर आप लोग हमसे इस्तीफे मांग रहे हैं। ये स्टेटमेंट बिलावल साहब का, इस पे जरा बात कर लेते हैं। लेकिन मुझे ससी पलेजो साहबा ये बताइएगा कि डस्का इलेक्शन वाला, जिस तरह मैं अफनान साहब से भी पूछ रही थी कि फैसला तो फिर आप लोगों का सही साबित हुआ क्योंकि आप लोग डस्का जीत भी गए, और अब बाकी जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, अभी कराची वाला हो रहा है, वहाँ पे भी PMLN जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, कंटेस्ट कर रही है उस इलेक्शन को भी। सो आपको नहीं लगता कि अगर ये अलग हो जाते हैं तो फिर आप लोग जो तहरीक लेकर चल भी रहे थे, ना लॉन्ग मार्च का फायदा होगा, ना पीपल्स पार्टी के अलग होने के बाद एक अलग अलहदा से अगर पीपल्स पार्टी अपनी लॉन्ग मार्च लेकर चल रही होगी, सो उससे आप लोग क्या दबाव डालेंगे हुकूमत पे? किस तरीके से आप अवाम के मसाइल हल करवाएंगे? जो आप कहते हैं कि जी इस हुकूमत को हम घर भेजेंगे मसाइल अगर हल ना हुए, कैसे होगा? पीपल्स पार्टी ने तो कोशिश की है ना, एक न्यूक्लियस वाला किरदार अदा किया, सारी एफर्ट्स ली, डायरेक्शन दी, और सबसे ज्यादा मेहनत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अपोजिशन का किरदार भी दोनों हाउसेस में, वैसे भी जब ये इनके लोग या जेलों में थे, हमारे भी लोग जेलों में थे, लेकिन चेयरमैन बिलावल साहब ने उसको बनाया नहीं, या शहबाज शरीफ साहब जब ठीक नहीं थे तो असल तो अपोजिशन चेयरमैन बिलावल साहब ने की। बात यह है कि डस्का वाला इलेक्शन में मुबारकबाद देती हूँ नौशीन साहिबा, उनकी पार्टी को, और सारे जो लोग हैं पीपल्स पार्टी ने भी साथ दिया, और ये बात साबित हो गई कि वहाँ धांधली बिल्कुल हुई थी। और जब ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन, नौशीन साहिबा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हिमायत का ऐलान जरूर किया था, लेकिन उनकी हिमायत से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमने शुरू से ही हिमायत की थी, फर्क पड़े न पड़े, लेकिन जो हकीकी बात है, लेकिन जीतना ये जो है ये भी एक PDM की कामयाबी थी। जो भी ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं सादिया, इसको मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहती, ये आया है एक बहुत ही सबके सामने है कि सिंध से लेकर नौशहरा तक जो भी सीट्स थी, ये PTI की नाकामी का सबूत था।
और ये स्ट्रेंथ थी पीडीएम में। और दूसरी बात ये कि पंजाब से खवातीन का आना, क्योंकि मैं खुद भी जनरल सीट्स लड़ती रही हूँ, कामयाब होते रहे हैं हम हमारी फैमिली पार्टी की अपने वजह से, पीपल्स पार्टी के वोट से, तो उसमें जो है खवातीन बहुत कम आती हैं और उनको इनकरेज करना चाहिए। और ये पंजाब से इस तरह ज़मीनी इंतखाबात में खवातीन का खड़ा होना आना, मेरे ख्याल में इसको पाकिस्तान का इमेज अच्छा जाता है और इसमें मुकाबले की फजा खवातीन के लिए अच्छा एक मैदान होता है। तो इसको हम पॉजिटिव नजर से देखते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे ये जो क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं पीटीआई के जो साथी हैं, और बार बार जो है एक आईनी इदारा है, वो समझते हैं डिक्टेट करा सकेंगे, ये इस तरह नहीं होता। वहां आईएमएफ का जो बोझ है वो भी सारा जो है आम आवाम पर है, या खुद उनके जो स्टैटिस्टिक्स जो है आदाद शुमार हैं वो बता रहे हैं कि ये इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से, इन्फ्लेशन से लेकर बेरोजगारी तक आप देख लें, ये क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें। अब जो खवातीन के खिलाफ भी रह गई बात है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो पहले भी आपने देखा शीरीन मजारी साहिबा, वो तो अपने लिहाज से बड़ी कोशिश करती है, लेकिन आपको और मुझे पता है कैबिनेट में कितने लोग हैं जो उनकी हिमायत करते हैं। जो बात हक है, सच है, इंसाफ, अगर मैनिफेस्टो में इंसाफ की बात पीटीआई ने सामने रखी है, तो वो 3 सालों में वो चीज कहां गई? तो रधड़े में इनके रोला तो है, इनकी नवजरा पॉलिसीज में कामयाब हुए हैं, डस्का पे और इलेक्शन कमीशन पे और जो बातें हो रही हैं उस पे तो मैं ब्रेक से वापस आके बात करूंगी। लेक पे जाने से पहले सेनेटर अफनान साहब से जरा ये बात कर लेते हैं कि बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप लोग समझते हैं, क्योंकि आपके तो बड़े शाहिद खाकान अब्बासी हो, राना सनाउल्लाह हो, आजकल जहांगीर तरीन की हिमायत में बयानात देना शुरू हो गए हैं, अगर वाकई आपको लगता है कि उनके साथ बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं, एक जेब में आप कहते हैं उनकी सूबाई हुकूमत है, एक जेब में वफाकी हुकूमत है, तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाने का तो बड़ा जबरदस्त मौका नहीं है पंजाब में आपके पास? क्यों उससे आप इंकारी हैं? देखें, जो बुनियादी तौर पे सोच है ना तहरीक अदम एतमाद के पीछे पंजाब में, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ पे हुकूमत ले ले और हम इसी फरसूदा निज़ाम का, जो कि एक रिग्ड इलेक्शन से पैदा किया गया 25 जुलाई 2018 को, उसका हम हिस्सा बन जाए, जो कि हमारा एक बुनियादी स्टैंड है। इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद है। तो हमारा बेसिकली स्टैंड ये है, हम ये समझते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए तो फिर तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए विफाक में। सबसे पहले इमरान खान को, डबल शाह को घर भेजें, जिसने इस मुल्क के हर बंदे को बेवकूफ बनाया। नून लीग का बुनियादी मौक़िफ़ ये भी है कि वफाकी हुकूमत के बगैर पंजाब की हुकूमत लेने का कोई फायदा नहीं है, वरना बिलावल साहब तो ऑफर कर चुके हैं कि हमजा शहबाज को बना दें ऑपोजिशन लीडर, वो है पंजाब में। जब तक इमरान खान इस मुल्क का वजीर आज़म रहेगा, इस मुल्क के लोग भूखे मरते रहेंगे। इस मुल्क में ना तरक्की होगी, ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे कर्जे बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। और ये लोग आके, आप यकीन करें, मैं एक बात करना चाहूंगा, तब्दीली तब होगी। बुज़दार साहब के जाने का आप कहते हैं कि फायदा तब है जब वफ़ में इमरान खान साहब जाएं, वजीर आज़म की कुर्सी से वो हटें, तो ही पंजाब में तब्दीली का फायदा है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डस्का इलेक्शन पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अंदलीब अब्बास साहिबा, अब अली हज़रत मलही साहब हों, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हों, या आपके कुछ दीगर रहनुमा जिन्होंने आज मीडिया टॉक की है, इलेक्शन कमीशन को, रिटर्निंग ऑफिसर को मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। क्यों इलेक्शन कमीशन पे ये इल्ज़ाम इस वक्त क्यों लगाया जा रहा है कि जी 19 फरवरी को तो हम जीत गए थे, इलेक्शन कमीशन ने हल्के में मैनेज करके PMLN को जितवाया? ये देखिए, बात यह है कि एक हकीकत तो यहाँ है, और वो ये है कि हमने फाइट की इस पे, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए, क्योंकि जब कैंडिडेट ने 20 पोलिंग स्टेशंस का मांगा था तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, हमने मान लिया। और उसके बावजूद कि हम बिजी थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, हमने एक्चुअली, आप देखिए, 32,000 वोट बैंक हमारा ज़्यादा बढ़ा। हमारा 2018 के अंदर जो वोट बैंक था वो था 60,000 हमारे कैंडिडेट का, हमने 32,000 और लिए। लेकिन वो तो इस वजह से भी था ना कि वो जो दीगर दूसरे आज़ाद कैंडिडेट थे, उन्होंने हिमायत का ऐलान किया, तो उनका ऑब्वियसली वोट बैंक इधर आ गया। देखिए, ये तो खैर उनके लिए भी कह सकते हैं और सबके लिए कह सकते हैं।
PTM के लिए भी कह सकते हैं, सबके लिए कह सकते हैं, बट ये फैक्टर तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले 40,000 से हारा था, अब उन्होंने गैप नैरो कर दिया है और हमें 32,000 वोट जो है वो ज़्यादा पड़ा है। और अगर हमें 32,000 वोट जो है ज़्यादा पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। और क्योंकि ये एक आबाई सीट थी और ये इनकी पुरानी इनका गढ़ है, जो गढ़ वाली सीट थी, उसमें अगर हमने डेंट डाल दिया है, जो भी हालात थे जिससे हम अग्री करें या ना करें। आप लोगों ने तो ये भी कहा, कल फिरदौस साहिबा की तरफ से ये भी कहा गया कि यहाँ पर नून लीग जो है वो गद्दी नशीनी की वजह से जीत रही है या जीत जाएगी, जो भी उनका बयान आया था इसी तरह का, लेकिन गद्दी नशीनी को उन्होंने वजह ठहराया था। तो शाह महमूद कुरैशी भी तो गद्दी नशीन है, वो भी तो इसी वजह से जीत के आते हैं। मैं तो आपको एक जनरल ये कह रही हूँ, मैं तो आपको कह रही हूँ जिस वजह से भी इनका वोट बैंक था, वो वजह जो है वो अगर पिछली दफा 40,000 की लीड इनको दे गई और हमें 60,000 वोट दिए, अब वो वजह जो है उसका गैप कम होता जा रहा है और वो हमने 32,000 वोट ऐड किया है, जिसका मतलब है कि अगर इनके गढ़ में हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है तो एक लम्हा फिक्रिया तो इनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत वक्त जो होती है वो उस वक्त एक सिचुएशन ही होती है। और इंशाल्लाह जब आप देखेंगे आगे जाएंगे इसी तरह हमारा वोट बैंक बढ़ता रहा तो बहुत जल्द मेरा ख्याल है अगले इंतखाबात में आपको पता लग जाएगा कि क्या डेंट है, डिस्पाइट के इनका बयानिया था इन्होंने पूरी मूव। तो ससी पलेजो साहिबा, अफनान साहब की तरफ जाने से पहले जरा तो इसका बताइए ना, वो तो कह रहे हैं कि गैप कम हो रहा है, लीड इनकी कम हो रही है ऑपोजिशन की, चले और वोट बैंक जो है वो PTI का बढ़ रहा है, तो PTI को तो खतरा नहीं है? मुझे अंदलीब साहिबा की बात से ये लग रहा है उनका तो वोट बैंक बढ़ गया है। सादिया, अब मैं अंदलीब की जगह कोई और होता तो जो भी इस वक्त जहन में आ रहा है वो मैं सामने रखती, लेकिन अंदलीब दूसरों की बनस्बत पर भी मुझे एक जो सैन वॉइसेस हैं PTI में उनमें से हैं, लेकिन अंदलीब यहाँ हवा में तीर न चलाएं क्योंकि लोगों ने रिजेक्ट किया है PTI को। और ये इलेक्शन बड़ा ही अहम था डस्का का, क्योंकि यहाँ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने जिस तरीके का खेल किया, इनसे करवाया गया, वो धांधली का बदतरीन था। हम खुद धांधलियों से गुजरे हुए लोग, हमारे इलेक्शन छीने गए, तो मुझे पता है ये किस तरह होता है। ये तो अच्छी बात है कि इंसाफ मिला और ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन हुए और ये उनके लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कहती कि अंदलीब धांधली के फेवर में, लेकिन बात ये है कि इतने प्रेशर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद PDM के रहनुमाओं पर और वैसे भी जो अपोजिशन की पार्टी से अपोजिशन लीडर तक जो है जेलों में, खुर्शीद शाह साहब से लेकर वो भी देखे शहबाज शरीफ साहब, ये सारे, और लोगों को धमकाया गया, उनके खिलाफ केसेस, ये सारी चीजें, और एक नेगेटिव एक मीडिया ट्रायल और प्रोपेगेंडा, सारे गोएबल्स हर रात दिन रात, और इतने तो कैबिनेट के जो है अहम पॉलिसी पे मीटिंग नहीं होती जितनी तर्जमानों की भी, वो भी खान साहब कोविड में भी थे तब भी उनको आटे चीने की उस पर नहीं था, वो तर्जमानों का इजलास के उनका इमेज बेहतर हो। लेकिन बात यह है कि जो चीज होगी सरजमीन पर, ग्राउंड पर, वो दिखने में आएगी। लोगों ने रिजेक्ट किया है, लोगों ने PTI के उस नैरेटिव को भी रिजेक्ट किया है, जो PTI ने कहा कि हम चीजों को ठीक कर रहे हैं, तो जो उनका मैनिफेस्टो है वो तो नाकाम गया है। अच्छा चलें, आप कह रही मैनिफेस्टो नाकाम रहा है, रिजेक्ट किया है, बट सेनेटर अफनान साहब ये बताइए कि एक हलके में जिस तरीके से बार बार बात हो रही है कि जी ट्रेडिशनली PMLN यहाँ से जीतती आई है, नशस्ती आपकी रही है, चाहे उसकी जो भी वजूहात हों, लेकिन अगर इसको आप अवामी रेफरेंडम करार देते हैं हुकूमत के खिलाफ, उनकी परफॉर्मेंस के खिलाफ, तो फिर उन हलकों का क्या, उन इलाकों का, उन शहरों का क्या जहाँ से PTI जीतती है, वो फिर किसके खिलाफ अवामी रेफरेंडम हुआ? देखें, नौशहरा में इनका गढ़ था, इनके सिटिंग मिनिस्टर हैं, हमने नौशहरा में इनके गढ़ में बैठ के इनको हराया, इसको कहते हैं हराना। और जब इनके पास हुकूमत थी, इन्होंने सारे हुकूमती ज़राए लगाए, सब कुछ किया, फिर भी हार गए। भाई के अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से ये लोग हार गए। फिर नहीं, वो अंदरूनी इख्तिलाफात तो उनके हर इलेक्शन में होते हैं, अंदरूनी इख्तिलाफात तो हमेशा से उनके आपस में फैमिली में चलते रहे, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो सीट हार जाए। और ये है गढ़ उनका। अच्छा, हमारे गढ़ बहुत सारे हैं, वो सियालकोट भी हमारा गढ़ है, हमारे बहुत सारे गढ़ है, लेकिन इनका नौशहरा गढ़ था, उधर हमने इनको हराया और फिर वो नहीं है।
आप पूरे पाकिस्तान के बाई इलेक्शन उठा लें, पिशीन का उठा लें, डस्का का उठा लें, हाफिजाबाद का उठा लें, हर जगह ये आ रहे हैं। ये सिर्फ उस वक्त जीत सकते हैं कि जब हमारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला जाए, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे किए जाएं, फॉर्म 45 न दिया जाए, सिर्फ उस वक्त इमरान खान जीत सकता है, वरना ये कभी नहीं जीत सकता। और मेरी बहन ने भी एक बात की है, कहते हैं मूडीज़ की, मैंने अभी चेक किया, मूडीज़ ने स्टेबल रेटिंग दी 21 मई 2018 को पाकिस्तान की। इन्होंने टीवी पे बैठ के इतनी गलत बयानी की है, इनको इस पर अपोलोजाइज भी करना चाहिए और इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये आवाम से सच बोलें। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, वो गुड गवर्नेंस नहीं ला सकते। जो लोग झूठ बोलते हैं वो तरक्की नहीं ला सकते। जो लोग झूठ बोलते हैं, लास्ट कमेंट वो कह रहे हैं कि जी आपने गलत बयानी की है। ये देखे B3 रेटिंग है, ये मैं कह रहा हूँ, ये B3 रेटिंग है कि नहीं है इधर मूडीज की, मुझे बताएं। ये लोग इस तरह, ये लोग हर बात में ये हर बात में झूठ बोलते हैं और इनका लीडर कागजात दिखा रहे हैं जो ऑब्वियसली मैं यहाँ से बैठ के नहीं देख सकती, मुझे तो पता नहीं चल रहा, लेकिन नहीं, मैं आप चेक कर लें, आप चेक करें की रिपोर्ट है। अच्छा। 21 मई 2018 की मूडीज ने स्टेबल रेटिंग दी है पाकिस्तान की, और अभी इन्होंने ये बात गलत की है। 21 मई 2018 की वो कह रहे हैं मूडीज की रेटिंग है, स्टेबल करार दी है। ये देखें जून 2018 और इन्होंने ये गलत बात की है, इनको अपोलोजाइज करना चाहिए। ये लोगों को मिसगाइड करते हैं, उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। या आप अपोलोजाइज करें, आपने गलत बात की, आपको ये करनी नहीं चाहिए, ये गलत बात है। अगर B3 रेटिंग जो है स्टेबल है, मेरे पास टाइम कमाल है। आई हैव टू वाइंड अप। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, सेनेटर वलेजो साहिबा, अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।